मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, पिछले टॉपिक में हमने संवेग परिवर्तन की दर तथा आरोपित बल में संबंध को स्थापित किया था, जिसमें हमने देखा था कि किसी वस्तु पर आरोपित बल के कारण उसके संवेग में हुए परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर होता है। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसका नाम है संवेग संरक्षण का नियम। तो आइए देखते हैं संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण के नियम में हम कहते हैं कि यदि किसी वस्तु अथवा वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया, यदि संवेग संरक्षण के नियमानुसार संवेग संरक्षण के नियमानुसार यदि किसी वस्तु अथवा वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो वस्तु अथवा निकाय का संपूर्ण संवेग नियत होता है। या इसी को कह सकते हैं कि वस्तु अथवा निकाय के संवेग में कोई परिवर्तन नहीं। इसको हम कैसे गणितीय रूप से देख सकते हैं, जैसे हम जानते हैं सिंस चूंकि संवेग परिवर्तन की दर का दर किसके बराबर होता है? आरोपित बल के बराबर। संवेग परिवर्तन की दर यानी अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। ये हो गया संवेग परिवर्तन बटा इक्वल टू क्या होगा? आरोपित बल। अब हम कह रहे हैं कि यदि कोई बाह्य बल न लगाया यानी आरोपित बल क्या हो जाए? शून्य हो जाए। क्या लिखेंगे? यदि बाह्य बल न लगाया जाए तो क्या हो गया? आरोपित बल इक्वल टू 0।
संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटा समय इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। आरोपित बल जीरो हो गया, समय क्या क्या हो गया? जीरो। अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटे समय, ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से समय अगर उधर जाए तो भी जीरो हो जाएगा। तो लिख सकते हैं इंप्लाइज है अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बराबर जीरो। और यहाँ हो जाता है अंतिम संवेग बराबर प्रारंभिक संवेग। क्या हो गया? अंतिम संवेग बराबर प्रारंभिक संवेग। अंतिम संवेग बराबर प्रारंभिक संवेग। और जब अंतिम संवेग और प्रारंभिक संवेग दोनों बराबर हो जाएंगे तो संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो लिख देंगे आता है संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा। तो अगर संवेग परिवर्तन नहीं होगा तो संवेग क्या होगा? संरक्षित होगा। तो यहां से हम लिख देंगे कि संवेग क्या हो गया? संरक्षित हो गया। कहाँ से हम चले कि यदि आरोपित बल शून्य हो जाए तो संवेग परिवर्तन की दर यानी अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटे समय शून्य हो जाएगा। यानी अंतिम संवेग प्रारंभिक संवेग का अंतर जीरो हो जाएगा। यानी अंतिम संवेग बराबर प्रारंभिक संवेग हो जाएगा। यानी संवेग परिवर्तन नहीं होगा। और जब संवेग परिवर्तन नहीं होगा तो संवेग क्या हो जाएगा? संरक्षित हो जाएगा। इसी को हमने संवेग संरक्षण के नियम में देखा है कि यदि किसी वस्तु अथवा यदि किसी वस्तु अथवा वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो वस्तु अथवा निकाय का संपूर्ण संवेग क्या होता है? नियत होता है। अथवा संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अथवा इसको और लिख सकते हैं संवेग संरक्षित होता है, संरक्षित होता है। ये हो गया। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। और यदि दो वस्तु हैं और दोनों का कुछ संवेग है तो यहां पर यदि दो वस्तुओं का निकाय है, दो वस्तुओं का निकाय है, निकाय वस्तुओं का निकाय का मतलब वस्तुओं का सिस्टम। वस्तुएं एक दूसरे से संबंधित है और इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा है। तो आप क्या लिख सकते हैं? यदि प्रथम वस्तु का द्रव्यमान एवं दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2 है, m2 है तथा परस्पर
क्रिया के पूर्व दोनों के वेग क्रमशः u1 एवं u2, यानी दो वस्तुएं हैं एक दूसरे से संबंधित है, या कह लें कि दो वस्तुएं हैं उनके द्रव्यमान m1 एवं m2 है तथा परस्पर क्रिया के पूर्व उनके वेग u1 एवं u2 है। क्रिया के पश्चात यदि उन पर उनका वेग क्रमशः v1 एवं v2 हो जाता है, v1 एवं v2 हो जाता है, यानी इन दो वस्तुओं का निकाय है, उनके द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 है और उनके वेग u1 एवं u2 है और उन पर कोई बाहर से बल नहीं लगाया जाता है। परस्पर आपस में जो भी क्रिया करते हैं उसके फलस्वरूप उनका वेग क्रमशः v1 और v2 हो जाता है। तो संवेग संरक्षण के नियमानुसार संवेग संरक्षण के नियमानुसार वाह्य बल के अभाव में प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग बराबर अंतिम संवेग। प्रारंभिक संवेग क्या होगा, या कहें निकाय का प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। तो निकाय का प्रारंभिक संवेग यानी दोनों वस्तुओं से बना हुआ निकाय है तो उसका प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा, m1 पहली वस्तु का द्रव्यमान गुणित पहली वस्तु का प्रारंभिक वेग u1 प्लस दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2 इंटू दूसरी वस्तु का प्रारंभिक वेग u2। ये दोनों वस्तुओं का प्रारंभिक संवेग हो गया बराबर m1 इंटू v1 पहली वस्तु का द्रव्यमान गुणित पहली वस्तु का अंतिम वेग प्लस m2 इंटू v2 दूसरी वस्तु का द्रव्यमान गुणित दूसरी वस्तु का अंतिम वेग। ये हमारा पूरा हो जाता है प्रारंभिक संवेग और ये हो जाता है अंतिम संवेग। तो इस निकाय पर बाहर से कोई बल नहीं लगा तो निकाय का प्रारंभिक संवेग और निकाय का अंतिम संवेग क्या होगा, बराबर होगा। इस संवेग संरक्षण से संबंधित फार्मूले पर आधारित तमाम सवाल होते हैं। तो इस पर एक सवाल हम देखते हैं कि 5 kg के राइफल्स 50 ग्राम की गोली 500 मीटर पर सेकेंड के वेग से दागी जाती है। तो बंदूक कितने वेग से पीछे हटेगी, ये सवाल हमारा बन के आता है। तो गोली और बंदूक ये हमारा बंदूक है और ये गोली है। तो प्रारंभ में जब बंदूक नहीं चली थी तो दो वस्तुओं का निकाय था, एक गोली थी दूसरा बंदूक था, दोनों एक दूसरे से संबंधित है। तो जब प्रारंभ में गोली नहीं चली थी तो बंदूक भी स्थिर था और गोली भी स्थिर था। तो ऐसी स्थिति में दोनों के वेग u1 एवं u2 शून्य होंगे। तो हम लिखेंगे m1 = 5 kg, m2 = 50 ग्राम और इसको आप लिख सकते हैं 50/1000
केजी, ग्राम को केजी बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं। U1 इक्वल टू 0, बंदूक भी रुकी हुई है, और U2 इक्वल टू 0, गोली भी रुकी हुई है। अब परस्पर क्रिया होती है, यानी रिवॉल्वर से गोली चलती है। तो जब चलती है तो फिर V1 इक्वल टू पूछा गया है रिवॉल्वर कितने वेग से पीछे हटेगी, V1 पूछा गया, और V2 आपको दिया हुआ है। गोली चलने के बाद का वेग क्या है, 500 मीटर पर सेकेंड, 500 मीटर पर सेकेंड। तो अगर इसको हम देखें तो फार्मूला लगाएंगे, ये m1 इंटू U1 प्लस m2 इंटू U2 बराबर m1 इंटू V1 प्लस m2 इंटू V2। m1 है आपका 5 kg इंटू U1 है 0 प्लस m2 है 50/1000 kg गुणे U2 है 0 बराबर m1 इंटू V1 प्लस m2 50/1000 इंटू V2 500। तो यहाँ से ये पूरा का पूरा 0 हो गया, तो 0 बराबर हो गया 5V1 प्लस ये क्या हो गया 25, या कह लें V1 इक्वल टू माइनस 25/5 या 5 मीटर पर सेकेंड माइनस के साथ। 5 मीटर पर सेकेंड माइनस के साथ का मतलब हो गया कि रिवॉल्वर पीछे की ओर 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से हट रही है, बंदूक आगे की ओर 500 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रही है, तो रिवॉल्वर 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से पीछे की ओर आ रही है। 500 मीटर पर सेकेंड आगे की ओर धनात्मक और 5 मीटर पर सेकेंड ऋणात्मक गति है पीछे की ओर की। तो इस तरह से संवेग संरक्षण से संबंधित ढेर सारे सवाल आपके सामने होंगे, और आप इस फॉर्मूले का उपयोग करके सवाल को करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि संवेग संरक्षण का नियम आपको समझ में आया होगा। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। आगे आपके भविष्य के लिए एक बार फिर बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।